हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जेआरएफएल। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय यूजीसी नेट का एग्जाम चल रहा है और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो उसी सीरीज में पीवाईक्यूज की सीरीज में मैं एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। और जितने पीवाईक्यूज हैं ये बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज हैं। और अभी इस समय कुछ शिफ्ट्स में आए हुए भी मैंने इस वीडियो में पीवाईक्यूज डाले हैं। और ये आपके जो जनरल के एग्जाम इसमें अभी चल रहा है करंट में, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और बस एक वीडियो और आप ये देखें और आपका इस बार जेआरएफ का सिलेक्शन पूरा पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने जून की पीवाईक्यूज की भी वीडियोस बनाई हैं, तो आप उनको एक बार चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके। और उसके अलावा जो दिसंबर जून ये जो जून जून 2025 में एग्जाम हुआ था उसकी पीवाईक्यूज है। फिर दिसंबर 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसकी पीवाईक्यूज की भी पूरी सीरीज बनाई हुई है। उसके अलावा मैंने सेक्शन वाइज भी पीवाईक्यूज की सीरीज बनाई है। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का बनाया है, एंड कम्युनिकेशन का बनाया और अदर सेक्शंस का भी बनाया हुआ है। तो आप लोग एक बार हमारे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। चलिए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज मार्क्ड बाय। जो बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन का वो किससे मार्क्ड है? मोनो कैजुअलिटी से, डायरेक्ट कैजुअलिटी, मल्टी कैजुअलिटी या स्क्यूड कैजुअलिटी? तो इसका ऑप्शन, इसका हम सही आंसर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है हमारा सी, क्या मल्टी कैजुअलिटी। अब इसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो हाँ, तो बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज मार्क्ड बाय मल्टी कैजुअलिटी। ठीक, तो हम बताएं कि जो बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन वो मल्टी कैजुअलिटी से है। इसमें होता क्या है कि जो बुद्धिस्ट एथिक्स हैं, स्पीचेस हैं, आर क्वाइट कंसिस्टेंट विद द prominent universal principles of ethical communication that comprise of four elements which are multiality, open-mindedness, honesty and respect। यानी जो बुद्धिस्ट का कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट है उसमें चार एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। वो क्या है? वो हमारे एलिमेंट्स है म्यूचुअलिटी, फिर ओपन माइंडेडनेस, साथ में ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट। ठीक, तो हमारा दूसरी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, एट प्रेजेंट साइबर कम्युनिकेशन इज। प्रेजेंट टाइम में जो साइबर कम्युनिकेशन है वो क्या है? फिक्शियस है, पैल्पेबल रियलिटी है, फ्यूचरिस्टिक रियलिटी है या कन्वेंशनल रियलिटी है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी है वो एकदम सही हो जाएगा, पैल्पेबल रियलिटी। तो कम्युनिकेशन इसमें क्या है? पैल्पेबल रियलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? पैल्पेबल का मतलब होता है एप्रीहेंसिबल एज रियल और एग्जिस्टेंट, वेयर एज परसेप्टिबल applies to what can be discerned by the senses of an to a minimal extent. When something is palpable, you can touch or handle it, even though the word is used to describe things that usually cannot be handled or touched, such as emotion or sensation। अब इसका क्या मतलब है कि palpable का मतलब है कुछ ऐसा एप्रीहेंसिबल या फिर कहा जाए ऐसा रियल या फिर कहा जाए जिसको एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक, जहाँ पर जो परसेप्टेबिलिटी है वो हमें देखने को मिलती हो। सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, तो इसका हमारा जो जो प्रेजेंट टाइम का जो साइबर कम्युनिकेशन है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? पैल्पेबल रियलिटी देखने को मिलती है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक पॉलिसी स्फीयर ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए सब कम्युनिकेशन के सेक्शन हैं ये। ठीक, मोस्ट एक्सपेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है ये भी और आए हुए हैं ये सभी। टू इन्वॉल्व सिटीजन इन, तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आइडिया जनरेशन, पॉलिसी क्रिटिक, इनोवेटिव पॉलिसी प्रैक्टिसेस, इग्नोरिंग अपोजिशनल व्यूज और प्रमोशन ऑफ स्टीरियोटाइप्स। अब सबसे पहले जानिए कि पब्लिक पॉलिसी है क्या? ये ऐसी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट या फिर कहा जाए जो पब्लिक सेक्टर या फिर कहा जाए कि जो गुड मतलब गवर्नमेंट है किसके लिए बनाती है? सिटीजन्स के लिए बनाती है, सिटीजन्स की भलाई के लिए, जिससे कि सिटीजन्स को बेनिफिट पहुंचा सके बहुत सारी स्कीम्स का और बहुत सारी चीज़ों का। अब इन ऑप्शंस में हम देख लेते हैं कि जो हमें निगेटिव लगे वो हटा दें। कि आइडिया जनरेशन बिल्कुल करती है आइडिया जनरेशन। ठीक, कम्युनिकेशन के पब्लिक पॉलिसी के स्फेयर जो कि जो कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, पॉलिसी क्रिटिक, अगर पॉलिसी में कुछ गड़बड़ है या कुछ दिक्कत है तो कोई ना कोई उसको बताएगा, उसका क्रिटिसिज्म करेगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। इनोवेटिव पॉलिसी प्रैक्टिसेस, ये भी मतलब जो पॉलिसी प्रैक्टिसेस है वो भी इनोवेटिव होनी चाहिए। इग्नोरिंग अपोजिशनल व्यूज, क्या जो अपोजिशनल का व्यू है वो किसको इग्नोर करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए डी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, तो डी हटा दीजिए। तो डी कहाँ कहाँ पर है? यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए। हमारा ऑप्शन ए बी सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी दिया है कि द पब्लिक स्पेयर इज द एरिना वेयर सिटीजन केम टुगेदर एक्सचेंज ओपिनियन। यानी कि पब्लिक स्पेयर कैसा एरिना है? जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, अपने ओपिनियंस को शेयर करते हैं। ठीक, डिस्कस करते हैं डिलिबरेटली एंड इवेंचुअली फॉर्म पब्लिक ओपिनियन, साथ में एक अपना ओपिनियन बनाते हैं। फिर द मेन ऑब्जेक्टिव पब्लिक पॉलिसी स्फेयर कम्युनिकेशन टू इन्वॉल्व सिटीजन इन आइडिया जनरेशन, पॉलिसी क्रिटिक, इनोवेटिव पॉलिसी प्रैक्टिसेस। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग से, फैरिसी से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो सम फिलोसफर्स आर नॉट आइडियलिस्ट, तो ऑप्शन देख लेते हैं। सम फिलोसफर आर नॉट नॉन आइडियलिस्ट, नो आइडियलिस्ट आर फिलोसफर, सम नॉन आइडियलिस्ट आर नॉट फिलोसफर, और सम नॉन आइडियलिस्ट आर नॉट नॉन फिलोसफर। तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, सम नॉन आइडियलिस्ट आर नॉन फिलोसफर। एक्सप्लेनेशन में ऐसा कुछ खास दिया नहीं, बस इतना ही दिया हुआ है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देन विच फैलिसी इज इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक, ये फैलिसी से क्वेश्चन आया, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर प्रॉफिटेबल, कह रहे हैं कि इंडिया में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ठीक, वो क्या है, प्रॉफिटेबल है, उनको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, फिर देयरफॉर ऐसा माना जा रहा है, देखिए देयरफॉर आ गया बीच में, है नहीं। फिर एवरेज इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्रॉफिटेबल, यानी कि जो भी एवरेज इनकम वाली फार्मास्यूटिकल कंपनीज होंगी वो भी क्या होंगी, प्रॉफिटेबल होंगी। अब यहाँ पर कौन सी फैलिसी है, तो चलिए इनको ऑप्शन को देख लेते हैं। फैलिसी ऑफ डिवीजन, हैस्टी जनरलाइजेशन, स्लिपरी स्लोप, या फैलिसी ऑफ एक्सीडेंट। तो यहाँ पर हमारी जो फैलिसी है वो है फैलिसी ऑफ डिवीजन की, मतलब एक के बेसिस पे हर किसी को क्या करना, जज कर देना, ऐसे समझ लीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि दिस फैलिसी इन्वॉल्व सम वन टेकिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ अ होल और अ क्लास की, मतलब भाई एक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वैसे कह दिया कि जैसे स्कूल में होता है ना कि एक बच्चे ने शैतानी की तो कह देते हैं कि पूरा क्लास ही बदमाश है, तो यहाँ पर वही वाले समझ लीजिए। ठीक, तो उसमें ऐसी फैलिसी यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एआई इज करेक्ट। तो एआई से रिलेटेड देखिए क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बार भी। ठीक, तो ये भी देख लेते हैं कि एआई सिस्टम कैन बी यूज्ड इन ईमेल स्पैम फिल्टर्स, AI system are capable of analyzing uncertain information, and AI system is system for capturing, storing, processing and displaying data related to positions on earth surface। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, देख लेते हैं। बी वाला, मतलब ए और बी पार्ट की जो एआई सिस्टम है वो ईमेल स्पैम फिल्टर्स को मतलब जो भी ईमेल से स्पैम होती है उनको फिल्टर कर देता है। साथ साथ जो एआई सिस्टम है आर केपेबल एनालाइजिंग अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन, जो भी अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम तक पहुंचाने में सक्षम है। तो हमारा जो भी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं कि एआई क्या है, रिफर टू द साइमुलेशन और अप्रोक्सीमेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन, जितना भी ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको एक मशीन के रूप में, उसका अप्रोक्सीमेशन हम एआई के रूप में देखते हैं। ठीक, द गोल्स ऑफ एआई इंक्लूड कंप्यूटर एनहेंस्ड लर्निंग, एआई के गोल्स क्या हैं कि कंप्यूटर एनहेंस्ड लर्निंग हो, रीजनिंग हो, परसेप्शन हो। ठीक, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, so which of the following feature are available in word processing software such as MS Word, या जो भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जैसे कि MS Word, तो उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, स्पेल चेकर एंड thesaurus, पेज ओरिएंटेशन, मेल मर्ज और स्लाइड ट्रांजिशंस। तो देखिए जो लोग भी MS Word चलाते हैं तो हल्का फुल्का भी उनको पता होगा। तो अब यहाँ पर एक जैसे कि एक ऑप्शन है स्लाइड ट्रांजिशन, तो अब स्लाइड्स किस में होती हैं, स्लाइड होती है हमारी पावर पॉइंट में। ठीक, या फिर अब जो गूगल के जो है उसमें गूगल स्लाइड्स में स्लाइड होती हैं, तो क्या MS वर्ड में ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा डी ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर दिया, डी यहाँ पर भी है और बस एक ही जगह है, और बाकी हमारे तीन ऑप्शन एकदम सही है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है यहाँ पर ABC वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पहले से ही होते हैं उनको भी देख लेते हैं। स्पेल चेकर होता है, पेज ओरिएंटेशन होगा, मेल मर्ज होगा, फॉन्ट स्पेसिफिकेशन, ग्राफिक्स और कोलैबोरेशन टूल, इतने हमारे होते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय पॉल्यूटेड वाटर, इसमें से ऐसा क्या है जो कि गंदा पानी पीने से नहीं, मतलब वो डिजीज नहीं होती है। तो पहला है कॉलरा, फिर है डिजेंट्री, टाइफाइड या ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस। ठीक, गंदा पानी पीने से कॉलरा हो जाता है, डिजेंट्री हो जाती है, टाइफाइड भी हो जाता है। ठीक, ये सभी पॉल्यूटेड वाटर की वजह से होते हैं, लेकिन जो ट्यूबरक्लोसिस है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक, तो इसका हमारा ऑप्शन जो डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए एक्सप्लेनेशन, ठीक वही है जो मैंने बताया। ठीक, कंटेमिनेटेड वाटर पीने से
and poor sanitation linked to the transmission of diseases such as cholera, diarrhea, and dysentery, hepatitis A, टाइफाइड एंड पोलियो। तो इतने डिजीज हो जाते हैं अगर आप साफ पानी या शुद्ध पानी पीते हैं और उसके बाद सैनिटेशन है वो सही नहीं रखते। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, मैंने आज इतने क्वेश्चन लिए थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल JRF वाले। और आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। उसके साथ साथ मैंने PYQs के वीडियोस यहाँ लास्ट में लगा दिए, आप उनको भी देख सकते हैं, जिसमें कि हमारे जून की PYQs भी हैं, साथ साथ दिसंबर की PYQs भी हैं। सो थैंक यू एवरीवन।